कभी सोचा है कि फरवरी में कभी-कभी 29 दिन क्यों हो जाते हैं? ये बस कैलेंडर की एक अजीब बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। तो चलिए आज इस ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, लीप ईयर कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक तरह का खगोलीय फिक्स है। इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझने और उसका सही हल निकालने में हम इंसानों को हजारों साल लग गए। सारी की सारी समस्या की जड़ असल में यही नंबर है। मतलब पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन नहीं लगते, उसे लगते हैं 365.24219 दिन। इसी को ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं, और यही छोटा सा फर्क सारी उलझन पैदा करता है। तो यहाँ पर एक बुनियादी टकराव है। एक तरफ है ब्रह्मांड की उबड़-खाबड़ सच्चाई, उसके दशमलव वाले अंक, और दूसरी तरफ हम इंसानों की जरूरत, जो एक सीधा साधा व्यवस्थित कैलेंडर चाहते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच तालमेल आखिर बिठाया कैसे गया। इसे ऐसे समझिए कि कुदरत ने हमें समय नापने के लिए 3 घड़ियां दी हैं: दिन, महीना और साल। लेकिन मुश्किल ये है कि इन तीनों घड़ियों के गियर आपस में ठीक से फिट नहीं होते, और बस यहीं से कैलेंडर बनाने की असली चुनौती शुरू हो जाती है। तो इस खगोलीय पहेली को सुलझाने के लिए दुनिया भर की सभ्यताओं ने मोटे तौर पर 3 तरह के रास्ते अपनाए। कुछ ने सौर कैलेंडर बनाए, जो पूरी तरह मौसम पर टिके थे। कुछ ने चंद्र कैलेंडर बनाए, जो चांद के हिसाब से चलते थे। और कुछ ने दोनों को मिलाने की कोशिश की, जिसे हम चंद्र सौर कैलेंडर कहते हैं। तो चलिए अब इस समस्या को हल करने की पहली बड़ी कोशिश को देखते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा सीधे प्राचीन रोम। जूलियस सीजर के ज़माने तक पुराना रोमन कैलेंडर इतना बिगड़ चुका था कि मौसम और तारीखों का कोई मेल ही नहीं बचा था। हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि कैलेंडर को वापस पटरी पर लाने के लिए साल 46 ईसा पूर्व को 445 दिनों का बनाना पड़ा। सोचिए ज़रा, उस साल को भ्रम का वर्ष भी कहा जाता है। तब सीजर का समाधान आया, जो बहुत ही सरल और शानदार था। उन्होंने कहा, बस हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दो। इससे औसत साल की लंबाई 365.25 दिन हो गई, जो कि असलियत के बेहद बेहद करीब थी। लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं था। हर साल लगभग 11 मिनट और 14 सेकंड का एक छोटा सा फर्क रह गया था। अब सुनने में तो ये बहुत कम लगता है ना? पर इस छोटी सी गलती की वजह से हर 400 साल में कैलेंडर करीब 3 दिन आगे खिसक जाता था। और फिर 1500 के दशक तक आते आते ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, और इसके नए, ज्यादा सटीक समाधान की खोज एक ऐसी जगह से शुरू हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जब हम मध्य युग में खगोल विज्ञान के बारे में सोचते हैं, तो एक संस्था का नाम आमतौर पर तो जहन में बिल्कुल नहीं आता। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इसका समाधान कैथोलिक चर्च ने निकाला, और वजह बहुत व्यवहारिक थी। उन्हें ईस्टर की सही तारीख तय करनी थी, जिसके लिए एक बेहद सटीक कैलेंडर की जरूरत थी। और बात सिर्फ पैसे या समर्थन की नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैलेंडर की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस जमाने के बड़े बड़े चर्च और कैथीड्रल्स को ही विशाल वैज्ञानिक उपकरणों में बदल दिया गया था। हाँ, ताकि सूरज की गति को बिल्कुल सटीकता से मापा जा सके। तो 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने एक नया कैलेंडर पेश किया, जिसमें लीप ईयर का एक बहुत ही चालाक नियम था। नियम ये था, हर 4 साल में एक लीप ईयर होगा, जब तक कि वो साल 100 से भाग न हो जाए। लेकिन अगर वो साल 400 से भी भाग हो जाता है, तो वो फिर से एक लीप ईयर बन जाएगा। इस नए नियम से जो औसत साल बना, उसकी लंबाई थी 365.2425 दिन। याद है वो असली वाला नंबर 365.24219? ये उसके अविश्वसनीय रूप से करीब है। इस एक नियम ने कैलेंडर को आने वाली कई सदियों के लिए बिल्कुल सटीक बना दिया। तो साल वाली पहेली तो सुलझ गई, लेकिन कैलेंडर का एक और हिस्सा है जो गणित से कम और पौराणिक कथाओं से ज्यादा जुड़ा है, और वो है हमारा सप्ताह। 7 दिनों के हफ्ते का ये आइडिया बेबीलोन के लोगों से आया था। उन्होंने हर दिन का नाम आसमान में दिखने वाले 7 पिंडों के नाम पर रखा: सूरज, चांद और 5 ग्रह जिन्हें वे देख सकते थे। बाद में रोम के लोगों ने इस सिस्टम को अपना लिया और दिनों के नाम अपने देवी देवताओं के नाम पर रख दिए। और यहाँ कहानी और भी मजेदार हो जाती है।
जब ये विचार उत्तर की तरफ जर्मैनिक जनजातियों तक पहुंचा तो उन्होंने रोमन देवताओं को हटाकर उनकी जगह अपने देवताओं के नाम रख दिए। जैसे रोमन युद्ध के देवता मार्स का दिन बना जर्मैनिक युद्ध के देवता टिव का दिन यानी ट्यूसडे, और गरज के देवता थॉर का दिन बना थर्सडे। तो इस पूरे इतिहास और विज्ञान के सफर से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे जरूरी बात क्या है? सीजर के एक सरल नियम से लेकर चर्च की जटिल गणनाओं तक ये साफ है कि हमारा कैलेंडर कुदरत का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानी सरलता और लगन का नतीजा है। ये ब्रह्मांड की अव्यवस्था में व्यवस्था लाने की हमारी हजारों साल की कोशिश का एक जीता जागता सबूत है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे हम सितारों की ओर देख रहे हैं, भविष्य में हमें कौन सी नई और इससे भी बड़ी ब्रह्मांडीय पहेलियां सुलझानी होंगी।